हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर यानी कि पार्ट 2 है, जिसमें जो है हम टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावर को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भाई मोस्टली जो सवाल होते हैं यानी कि जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है फ्लावर में या कहीं और जगहों पे, तो उनसे जो है वो मोस्टली एमसीक्यू ज़रात होते हैं। और आपको पता है कि जो है एसपीएससी ने जो है वो 23rd को जो है अनाउंस कर दिया कि भाई आप लेक्चर ऑफ बॉटनी की जो है वो टेस्ट कंडक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसकी वजह से जो भी काम की चीज़ें हैं या टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह मैं जल्दी-जल्दी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर पे हम चलते हैं कि हमारे यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि पेडिसलेट फ्लावर। अब यानी कि ये वो फ्लावर होता है, फ्लावर हैविंग पेडिसल और स्टॉक इज़ कॉल्ड एज़ पेडिसल। तो मतलब जो फ्लावर होता है उनको यानी कि नीचे से जो है वो स्टॉक होती है यानी कि स्टिक होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई पेडिसल या स्टॉक। तो उसकी वजह से यानी कि जब वो अपनी ब्रांच के साथ अटैच्ड होती है, तो जब भी विंड वगैरह चलती है तो वो मूवेबल होती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम मोटाइल, यानी कि ये पेडिसलेट वो होते हैं जिनके पास पेडिसल होती है और वो मोटाइल इन नेचर होते हैं। और सीसर फ्लावर वो होते हैं जिनके पास जो पेडिसल है वो होती नहीं है और उनकी जो अरेंजमेंट और अटैचमेंट होती है वो डायरेक्ट ठीक मेन ब्रांच के साथ होती है। तो उसी की वजह से अगर कोई हवा वगैरह चलती है तो वो जो है वो जो है वो वर्सटाइल यानी कि मूवमेंट नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन मोटाइल या सीसाइल फ्लावर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रैक्ट या ब्रैक्टिएट। यानी कि ब्रैक्टिएट जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ्लावर्स हैविंग ब्रैक्ट कॉल्ड एज द ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट क्या होता है, एक एक स्मॉल जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्रीन इन कलर होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। अगर वो होता है तो वो उसको हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। अगर नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट। अब बोगनविला जो हमारे पास जो है ना वो, जिसको हम गेटवल कहते हैं, तो वो उनके पास अगर आप देखेंगे तो उनके यानी कि इधर से ग्रीन कलर की जो है वो स्मॉल जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट। और इनके अंदर कोई भी नहीं मिलेगी। अब मिमोसा हो या अकेशिया हो, उनका जो अगर फ्लावर अगर आप देखेंगे ना तो इसी तरह से आपको यानी कि मिलेगा, जिसके पास किसी किस्म की जो है वो यानी कि ये हेड टाइप इन्फ्लोरेसेंस होती है, जो है वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इब्रेक्टियस। ट्राइमेरस, ट्राई मीन्स 3 और मेरस मीन्स यूनिट। जब भी किसी फ्लावर के पास यानी कि 3 जो है वो पेटल्स हों तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइमेरस। ठीक है, जो मोनोकाट में मोस्टली कंडीशन पाई जाती है। टेट्रामेरस, टेट्रा मीन्स 4। अगर उनके पास 4 हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, टेट्रामेरस। अगर उसके पास 5 है तो उनको हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस। ठीक है ना। तो अगर यानी कि उनके पास 5 हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस। ये नंबर ऑफ सेपल्स या पेटल्स को जो है वो डायग्नोस कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस। उसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई जो पोजीशन ऑफ जो ओवरी है, उनको अगर आप देखें कि पोजीशन ऑफ ओवरी, तो ये यहाँ से भी एक सवाल जो है वो ज़रूर रहित होता है। हाइपोगैनस हो, पेरीगैनस हो या एपिगैनस। हाइपोवर्ड मीन्स बिलो, गैनस मीन्स गैनोशियम। यानी कि जब भी अटैचमेंट ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, जो क्योंकि देखें ना फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी होती हैं, सेपल्स भी होती हैं, पेटल्स भी होती हैं। अगर उनकी जो अटैचमेंट है ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स बिलो द ओवरी है, तो जो ओवरी हो जाती है वो क्या हो जाती है, सुपीरियर। हाइपो मीन्स बिलो, गैनोशियम मीन्स गैनो मीन्स गैनेशियम। जब अदर फ्लोरल पार्ट्स बिलो द गैनोशियम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोगैनस। और पोजीशन ऑफ जो ओवरी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज सुपीरियर होती है। पेरीगैनस में क्या होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। द पोजीशन ऑफ ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स क्या होती है, यानी कि सिमिलर होती है। जब भी उनकी जो अगर आप अटैचमेंट देखेंगे या उनकी जो मेन पोजीशन देखेंगे तो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सो यानी कि इन्फीरियर एपिगैनस। ठीक है। तो ना ज़्यादा ओवरी सुपीरियर होगी, ना कोई अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे इन्फीरियर होंगे। ठीक है, हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर हो तो उनको हम कहते हैं एपिगैनस, एपिगैनस। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेरीगैनस। उसके बाद हमारे पास क्या है, एपिगैनस। एपी मीन्स अबोव, गैनोस मीन्स गैनोशियम। जो अदर फ्लोरल पार्ट्स की जो अटैचमेंट होगी अबोव द ओवरी होगी, तो ज़ाहिर ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर होगी। ठीक है, ये यानी कि ये नीचे हो जाएगी और अदर फ्लोरल पार्ट जो होंगे वो ऊपर हो जाएंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, एपिगैनस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गेमोसेपलस। यानी कि जब भी सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हों एंड टू एंड, तो उनको हम क्या कहते हैं, गेमोसेपलस। क्योंकि जब आप फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हैं, उनमें जब इनकी शक्ल हम बनाते हैं, इधर वो एक दूसरे के साथ फ्री हैं या एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, गेमोसेपलस। अगर आप एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं तो गेमोसेपलस। अगर एक दूसरे के साथ मिली हुई नहीं है, फ्री हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा उनके बीच में जो है वो डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं,
जो है वो पॉलीसेपलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पॉलीपेटल्स, जब पेटल्स जो है वो एक दूसरे से फिर फ्री हों तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटल्स, ठीक है। तो यही जो टर्म है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इनमें से जो है वो वर्ड कुछ इस्तेमाल होते हैं कि भाई आपने सुना होगा एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होता है, ये कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। कभी कभार ये सवाल खुद ही पूछा जाता है कि भाई अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज नोन एज, तो इनको क्या कहा जाता है, एस्टिवेशन कहा जाता है। तो हम इनकी अरेंजमेंट में कुछ पढ़ेंगे तो कि भाई हमारे पास क्या होती है, वाल्वेट टाइप। अगर आप वाल्वेट टाइप को देखेंगे तो उनकी जो एंडिंग पॉइंट्स होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, यानी कि टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगी बट क्या करेंगी, टच करेंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं, वाल्वेट टाइप, ठीक है। तो ये वाल्व एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स जो होती हैं टच ईच अदर, ठीक है, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को जब टच करेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, वाल्वेट टाइप एस्टिवेशन। और ये आपको कैलोट्रोपस के अंदर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्विस्टेड, और इनकी जो एंड होंगी ट्विस्टेड में क्या होता है, उनकी जो एंड्स होंगी वो एक दूसरे पे क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड टाइप, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है, ट्विस्टेड टाइप। और कॉटन, चाइना रोज या लेडी फिंगर में आपको ये वाली कंडीशन मिलेंगी। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, बोथ एंड्स ऑफ कुछ, क्योंकि अगर आप उनके अरेंजमेंट देखेंगे, एक ऐसा होगा जिनकी दोनों एंड जो होंगी वो इनसाइड होंगी, और एक ऐसा होगा जिनकी जो दोनों एंड होंगी वो क्या होंगी, आउटसाइड होंगी। तो बाकी जो होंगी एक दूसरे पे क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ये A1 जो होगा कम्प्लीटली आउटसाइड होगा, इनकी दोनों एंड से, और 1 जो होगा कम्प्लीटली इनसाइड होगा। बाकी अदर जो हैंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो इन कंडीशन को क्या कहा जाता है, इम्ब्रिकेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको जो है वो कंडीशन मिल जाएगी। बोथ द एंड्स ऑफ, यानी कि पेट्रोल से कम्प्लीटली, एक जो होगा आउटसाइड दूसरा इनसाइड, तो बाकी जो होंगे वो ओवरलैपिंग होंगी, तो उनको क्या कहा जाता है, इम्ब्रिकेट। उसके बाद हमारे पास क्या वैक्सिलरी है, इसको वैक्सिलम स्टैंडर्ड कहा जाता है। और ये वाली कंडीशन आपको जो है वो पीस के अंदर मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, वैक्सिलरी या वैक्सिलम में एक जो लास्ट वाला होता है जिसको क्या कहा जाता है, कील या कैरेना कहा जाता है। जो दो जो साइड वाली होती हैं उनको क्या कहा जाता है, विंग्स कहा जाता है। और एक जो बड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड या जो है वो वैक्सिलम कहा जाता है। तो ये वाली आपको पी के अंदर मिलेगी, उनके अंदर आपको यही किस्म की फ्लावर मिलेगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।